डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपके एग्जाम भी अभी बढ़िया चल रहे हो। देखिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस लेक्चर के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो क्लास ट्वेल्थ है, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ जो हमारा है उसकी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, मैं यहाँ पे बीएसटी लिख देता हूँ। ठीक है, बिजनेस स्टडीज, इन दोनों सब्जेक्ट का जो बैच है वो शुरू कर रहे हैं हम 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, और साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगी। ठीक है ना, आपको साथ में नोट्स भी मिलेंगी। और ये बैच जो है, इसकी पूरी फीस मैं आपको बता रहा हूँ, ईयरली जो है, मतलब पूरी फीस दोनों सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। दो सब्जेक्ट रहेंगी, साथ में आपको नोट्स भी दूंगा, जस्ट 4500 रुपीज में। ठीक है, ये मैं ऑफलाइन बैच का बता रहा हूँ, ऑनलाइन का नहीं। जो आप देखते हो ना, 4000 में सारा का सारा कोर्स ही मिल जाता है। और ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है आपको पता है। दो सब्जेक्ट रहेंगी, ठीक है ना, क्लास ट्वेल्थ बोर्ड है आपका, आपको नोट्स भी दी जाएंगी, और पूरे कोर्स की फीस बता रहा हूँ 4500। ठीक है, जस्ट 4500 रुपीज। बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 1 अप्रैल लिखा हुआ 2025। क्योंकि देखो यार, बोर्ड एग्जाम है, जैसे ट्वेल्थ में पहुंचे अप्रैल में सबकी स्कूल लगती है। 11th एग्जाम आपने दिया, आप ट्वेल्थ में जाने लगते हो, अप्रैल में तो स्कूल लगती है, 15 से 20 दिन लगती है। पढ़ना जरूरी है। तो 1 अप्रैल से ये बैच शुरू होगा। एड्रेस है निराला नगर, निराला नगर रिया, बिल्कुल सामने। ठीक है, यहाँ पे ये फोन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना, ध्यान रखिए। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो, है ना, कि सर हमें ज्वाइन करना कहाँ पे, क्या कैसे। मैं नंबर पिन करूंगा, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं नंबर कमेंट में भी करोगे तो मैं रिप्लाई करूंगा। अगर ज्वाइन करना, डिटेल चाहिए, तो कॉल कर सकते हो। ठीक है ना, ये बेसिक सी जानकारी होगी। आज लेक्चर शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा, आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। ठीक है ना। सबसे पहले देखो, फर्स्ट चैप्टर जब आप ट्वेल्थ का देखोगे, क्लास ट्वेल्थ का जब फर्स्ट चैप्टर आप देखोगे, तो चाहे आप शिवलाल की बुक उठा लो, चाहे जीपीएच है ना, जो कि जीबीआई के नाम से अब पब्लिश हो रही है, तो कोई भी बुक उठा लो। हालांकि एमपी बोर्ड में तो यही बुक लगती है, या तो शिवलाल लगती है, फिर जीपीएच लगती है ना। सबसे पहले ये लिखा होगा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या, अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है ना। तो देखो, इट इज ए सोशल साइंस, आई एम सॉरी, कहा गया इट इज ए सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सोशल साइंस मतलब क्या होता है, सीधा साधा मतलब समझते हो ना, सामाजिक विज्ञान वो हो गया। विच स्टडीज एज टू हाउ अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास देखो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी कि सीमित संसाधन है। ठीक है, लिख देता हूं, सीमित संसाधन है हमारे पास। अब इनका यूज कैसे करना, उपयोग। ठीक है, तो देखो, इकोनॉमिक्स जो होता है सोशल साइंस होता है, समाज से संबंधित है। ठीक है, अब हर समाज में देखो क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं। उन सीमित संसाधनों को हमें यूज कैसे करना है, इसी के बारे में इकोनॉमिक्स हमें बताता है। और इन सीमित संसाधनों का अल्टरनेटिव यूजेस होता है। ठीक है ना, अल्टरनेटिव यूज होता है, अल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि हमारे पास जो ये सीमित संसाधन है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनका अल्टरनेटिव यूज होता है। अल्टरनेटिव का मतलब एक से ज्यादा यूज होता है। जैसे सिंपल समझ लो कि भाई मेरा शर्ट है, मैं पहन रहा हूँ अभी, ठीक है ना, मैं अपना शर्ट पहन रहा हूँ, एक आध साल बाद वो छोटा हो गया, पर अभी फटा उटा कुछ भी नहीं है, पुराना भी नहीं दिख रहा है। तो मेरी मम्मी क्या करें, मेरे छोटे भाई को दे देंगी। तो ये अल्टरनेटिव यूज हो गया। और एक यूज और समझो, जैसे मान लो हमारा कोई कपड़ा है, पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो मम्मी लोग उसको पोंछा बना लेती हैं, या फिर पापा लोग गाड़ी पोंछने का है ना, या शूज पोंछने के लिए कपड़ा बना लेते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म पोंछने के लिए वो किचन कपड़ा बन जाता है।
अल्टरनेटिव यूज का मतलब यही होता है कि भाई जो सीमित संसाधन है हमारे पास ना, उसको हमको कई तरीके से यूज करना है। ठीक है। फिर देखो लिखा यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो हमारे पास सीमित संसाधन है, ये जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो इनका यूज हम किस लिए करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है। आई एम सॉरी गाइज, थोड़ा खांसी ज्यादा आ रही है। देखो, तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका यूज हम क्यों करना चाहते हैं? जिससे कि हम गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकें? उत्पादन कर सकें। यानी कि जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनका हम लोग क्या कर सकें? उत्पादन कर सकें। ठीक है। फिर क्या होता है? एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब देखो, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का हमने प्रोडक्शन किया हुआ है, ठीक है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का हमने प्रोडक्शन किया है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बंटवारा करना। अब हम इसे क्या करेंगे? बांटेंगे। ठीक है, समाज में। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है। तो हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको हम क्या करेंगे? अब समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाएंगे। उनके पास हम वो चीजें बेचेंगे, उनको देंगे, जिससे वो अपनी जरूरतें पूरे कर सके। तो सिंपल सा मतलब ये होगी। ठीक है। तो देखो एक बार फिर बता देता हूँ कि हमारे समाज में हमारे पास क्या है? हमारे देश में, फिर हर समाज में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि सीमित संसाधन होते हैं। ठीक है। तो उन सीमित संसाधनों का उपयोग करके, इन सीमित संसाधनों का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। इन गुड्स एंड सर्विसेज से क्या होता है? अल्टरनेटिव यूज होता है, यानी कि एक से ज्यादा यूज होता है। और फिर इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को हम समाज के विभिन्न वर्गों में क्या करते हैं? बांटते हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? कि जिस समाज में रह रहे हो, उस समाज के पास कुछ सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों का अल्टरनेटिव यूज है, और उन सीमित संसाधनों का यूज करके हमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। और फिर उसी गुड्स एंड सर्विसेज का हमें क्या करना है? बांटना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है समाज के बीच में। ठीक है, बहुत सिंपल सा मतलब। तो उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब देखो, एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब जैसा कि मैंने कहा कि भाई हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। हमारे पास क्या होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि सीमित संसाधन होते हैं। उन सीमित संसाधनों को बांटा कैसे जाए? अब भाई सीमित संसाधन है, देश में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, समाज में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। तो हमें क्या करना होगा? उन सीमित संसाधनों को बंटवारा भी तो करना होगा। तो बंटवारा करने के लिए दो प्रॉब्लम का एनालिसिस किया जाता है, एक होती है माइक्रो एनालिसिस और एक होता है मैक्रो एनालिसिस। ठीक है। यानी कि देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई ना, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। इन लिमिटेड रिसोर्सेज को बांटा कैसे जाए? समाज के लोगों के बीच में हम इसको कैसे बांटेंगे? तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, दो तरीके की प्रॉब्लम हुई, या तो माइक्रो लेवल पे एनालिसिस की प्रॉब्लम हो गई, और मैक्रो लेवल पे। अब माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या था वो समझो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा या फिर सूक्ष्म। ठीक है। सूक्ष्म जिसको बोलते हैं, यहाँ पे बड़ा या फिर आप विशाल कह सकते हो। ठीक है। तो देखो सिंपल सा मतलब है, जब इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल पे इस प्रॉब्लम का मतलब कि स्टडी किया जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पे जब इकोनॉमिक्स की समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा, उसे हम बोलेंगे माइक्रो एनालिसिस। ठीक है, सिंपल सा मतलब समझ लो। जैसे मान लो मैं 10,000 रुपये महीने कमा रहा हूं, अब इस 10,000 रुपए को मुझे कैसे खर्च करना है, इस समस्या का जब मैं अध्ययन करूंगा तो वो होगा माइक्रो एनालिसिस। क्योंकि मैं सिर्फ अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे, मैं व्यक्तिगत लेवल पे, इंडिविजुअल स्तर पे क्या कर रहा हूं? ठीक है ना, इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे मैं क्या कर रहा हूं? इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। तो ये माइक्रो हो जाएगा।
मैक्रो एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, देखो कंट्री लेवल पे समझ लो, कंट्री लेवल पे। जैसे सपोज करो कि हमारे देश में क्या हुआ कि सूखा पड़ गया, ठीक है, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। अब भाई खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो पा रही है ना, भोजन नहीं पहुंच पा रहा लोगों के पास। तो जब इस प्रॉब्लम का अध्ययन किया जाए कि भाई कैसे पहुंचाया जाए, कहाँ से सहायता ली जाए, गेहूं चावल ये सब कैसे आए, कैसे हम जनता तक पहुंचाएंगे, जब इस प्रॉब्लम का अध्ययन किया जाए तो देखो बड़े लेवल पे सोच रहे हैं। अब आप एक व्यक्तिगत लेवल पे नहीं सोच रहे, मतलब सिर्फ आपके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, हम पूरे देश के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो एनालिसिस कहेंगे, कि भाई आप पूरे देश के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो और मैक्रो। तो सिंपल सा मतलब है कि भाई हमारे पास सीमित संसाधन थे, उन सीमित संसाधनों को बंटवारा कैसे किया जाए, तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो अध्ययन पे किया जाएगा, तो माइक्रो लेवल पे एक प्रॉब्लम हुई और एक हुई मैक्रो लेवल पे। तो माइक्रो का मतलब छोटा, यानी व्यक्तिगत स्तर पे जब इस समस्या का समाधान किया जाएगा तो उसको माइक्रो एनालिसिस कहेंगे। और एक बड़े लेवल पे, जैसे मान लो कि हम मध्य प्रदेश में मैं रह रहा हूँ, तो जब मध्य प्रदेश की जनता के बारे में सोचा जाए, किसी समस्या का समाधान किया जाएगा, तो मैक्रो एनालिसिस कहलाएगा, यानी कि बड़े लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आगे हम पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर हमारा यही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड्स, जो ये माइक्रो और मैक्रो वर्ड्स हैं, यानी कि माइक्रो और मैक्रो, ये जो वर्ड्स हैं, इनको सबसे पहले यूज किसने किया था, रैगनर फ्रिश ने। ये आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो माइक्रो और जो मैक्रो वर्ड्स हैं, इनको सबसे पहले रैगनर फ्रिश ने यूज किया था, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब इधर देखो, एडम स्मिथ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ है, ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यानी कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, नवीन जो अर्थशास्त्र है, या फिर अभी का जो आधुनिक अर्थशास्त्र जिसको कह सकते हो, तो उसके पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब एडम स्मिथ की कुछ बुक्स हैं, ये भाई किताबों का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में पब्लिश हुई थी, ईयर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो अभी अभी हुआ 2025 में, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये बुक कब पब्लिश हुई, किस साल में। द वेल्थ ऑफ नेशन हो गई 1776 में, है ना। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1759। तो ये दो किताबें हैं एडम स्मिथ की जो कि पब्लिश की गई थी। तो वेल्थ ऑफ नेशन हो गया 1776 में पब्लिश हुआ था, और थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट से 1759 में पब्लिश हुआ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो देखो, एक बार रिकैप कर देता हूँ। सीमित संसाधन होते हमारे पास, लिमिटेड है ना, सीमित संसाधन होते हैं, इन संसाधनों का क्या होता है, अल्टरनेटिव यूज होता है, एक से ज्यादा उपयोग, एक से ज्यादा उपयोग होता है। इन सीमित संसाधनों को उपयोग करके वस्तुएं और सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है, ये प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती हैं। फिर इनका बंटवारा किया जाता है समाज में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, है ना। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज का एक से ज्यादा यूज होता है, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, और फिर इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों के बीच में, यानी हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में बांटा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत छोटा सा लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था, ये मैंने आपको दिया। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया ना, जितने भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं जो कि 12th में हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स सॉरी कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले हो, ठीक है, या फिर आर्ट वाले, दोनों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, उन्हें शेयर करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं एक बार डिटेल फिर दिखा देता हूँ। भाई देखो क्या है, 1 अप्रैल से हम शुरू कर रहे हैं बैच हमारा।
जालनगर के बिल्कुल सामने है। ये कॉन्टेक्ट डिटेल वो देख सकते हो। 4500 रुपीज से पूरा पूरा कोर्स रहेगा, 2 सब्जेक्ट का, प्लस में आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर लेक्चर पसंद आया ना, दोस्तों को शेयर करो और कमेंट भी करते रहना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है।